दोस्तों आज से करीब 30 साल पहले तक यूएसएसआर या सोवियत संघ के नाम का वो देश इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था जिसने 20th सेंचुरी के हिस्ट्री, इकोनॉमी, आइडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी को काफी बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंस करने का काम किया, जिसकी शुरुआत आज से करीब 100 साल पहले एक बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद हुई थी। फॉर्मेशन के बाद इस यूनियन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर को हराया, अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, इसके अलावे स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे पहले अपना कदम बढ़ाया। लेकिन 25 दिसंबर 1991 की रात को अचानक सोवियत संघ के नाम से फेमस इस यूनियन का विघटन हो गया और यह यूनियन 15 अलग अलग देशों में बट गया, जिसका प्रभाव न सिर्फ इन पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने लगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह यूनियन 15 अलग अलग देशों में क्यों विभक्त हो गया? आखिर क्या थी यूएसएसआर के कोलैप्स होने की असली वजह? जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों वैसे तो इस कोलैप्स के कई मेजर और माइनर फैक्टर्स थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन मेजर फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो इस इंसिडेंट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। नंबर 1, कंपटीशन विथ अदर कंट्रीज। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सोवियत संघ एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने शक्ति को प्रदर्शित करने के चक्कर में इसने खुद को और पावरफुल बनाने के बजाय वेस्टर्न कंट्रीज से कंपटीशन शुरू कर दी। उसने अपने वेपन्स और स्पेस रिसर्च पर इतना ज़्यादा धन खर्च करा कि कुछ ही समय बाद वो खुद ब खुद कमज़ोर होने लगा। और इस इन्वेस्टमेंट के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आगे निकलना चाहता था। लेकिन इस तरीके से आगे निकलने के होड़ में वह वास्तव में साइंस एंड टेक के फील्ड में बहुत पिछड़ गया, जो आगे चलकर इस कोलैप्स का एक मेजर फैक्टर बना। नंबर 2, इकोनॉमी डिक्लाइन। 1970s के अंत तक यूएसएसआर का जीडीपी काफी कम होने लगा था, और जीडीपी कम होने का मतलब है ग्रोथ रेट का कम हो जाना। यूएसएसआर के एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी काफ़ी गिरावट हो गई। वहीं दूसरी तरफ संघ के दूसरे देश की इकोनॉमी भी इन्हें ही मैनेज करनी थी, जिसे मैनेज करना इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, और इस सिचुएशन में यूनियन का टूटना बहुत लाजमी हो गया। नंबर 3, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप। सोवियत यूनियन में एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की थी, क्योंकि इसके अलावे किसी दूसरी पार्टी को फॉर्म नहीं किया जा सकता था, और ऐसी स्थिति में बहुत स्वाभाविक था कि वो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी अपने पावर को मिसयूज करेगी, जिसका भुगतान ऑब्वियसली जनता को ही करना पड़ेगा, और इस कंडीशन में जनता शासन के खिलाफ हो जाएगी। लेकिन चूंकि उनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं था, इसलिए वो खुल के बोल भी नहीं सकती, और इससे इंटरनल रेवेलियन की स्थिति पैदा हुई। और जब जनता अपने शासक से संतुष्ट नहीं होगी तो समझ लो कि वो शासक ज़्यादा समय तक शासन नहीं संभाल पाएगा, है ना। लेकिन आगे रसिया का होने वाला हर महत्वाकांक्षी लीडर जरूर चाहेगा कि वो इन देशों को फिर से यूनाइट करे और अपना अखंड शासन स्थापित करे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए।